एक ट्रेन था, उसने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन यात्रा शुरू होने के थोड़ी देर ही बाद जो ट्रेन का इंजन था उसने बोला कि क्या यार रोज़ रोज़ की वही बोरिंग रूटीन, वही डेली रोज़ रोज़ चलना, ये सोचकर उसने अपनी जो इंजन सीज कर ली। फिर ट्रेन बंद हो गई। वो यही सोचता था कि बार बार रोज़ रोज़ का वही चलना, वही रूटीन, सब कुछ वही है, यही सब सोच के उसने रुक गया था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जब ट्रेन तो चल रही थी, फिर क्या हुआ कि जो स्टाफ मेंबर थे उन्होंने आया, ट्रेन को रिपेयर किया, लेकिन इंजन फिर भी नहीं चल रहा था, उन्होंने इंजन ही बदल दिया। क्या हुआ इससे कि फिर आखिर ट्रेन तो चली गई। तो इससे हमें यही सीख मिलती है यार कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि बस केवल नीट की तैयारी करने वाले तुम ही एक इस दुनिया में हो, तो ऐसा नहीं है। वो इंजन यही सोच रहा था कि हम बंद हो जाएंगे तो ट्रेन नहीं चलेगी, ट्रेन तो चला ना। ऐसे तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों हैं इस दुनिया में जो तैयारी कर रहे हैं नीट की। अभी ये देखो, इस समय ऐसा समय चल रहा है कि जहाँ हमारे पास समय ही समय है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ आवश्यकता से ज़्यादा हमारे पास होती है तो हम उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे पास इस समय बहुत ही ज़्यादा समय है, लेकिन अगर तुम लोग समय का ठीक से उपयोग नहीं करोगे तो फिर जान लो बहुत पीछे चले जाओगे। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर जिनका लगता है कि सिलेक्शन होगा, वो इस समय बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, और हम इसी समय लापरवाही करेंगे और समय का ठीक से अगर यूज़ नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। मैं अमन सिंह जीपमर से हूँ। पिछले साल आप ही की तरह गुरुकुल में पढ़ता था। क्या होता, कहते हैं ना कि घर की मुर्गी घास बराबर या साग बराबर, ऐसा कुछ। तो जो हमारे पास होता है ना, जो हमें ऐसे ही मतलब मिल जाए, बिना मतलब फ्री में जो मिल जाए कह सकते हो, या फिर जो चीज़ मतलब बिना मेहनत के मिल जाए, हम लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। अभी आप लोग गुरुकुल में हैं तो आप लोगों को लगता होगा कि अरे यार गुरुकुल का नोट्स, गुरुकुल का टेस्ट क्या है, एलन का ज्वाइन करते हैं, आकाश का ज्वाइन करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। देखो, हर बच्चे के अंदर ये फीलिंग आती है। जब मैं था तो हमको भी ऐसा ही लगता था कुछ, लेकिन जबकि ऐसा कुछ सच नहीं है। अगर गुरुकुल में पढ़ रहे हो और तुम गुरुकुल के नोट्स सारे पढ़ते हो, एसकेआर सर के सारे नोट्स पढ़े हुए हो, अलग से एक फार्मूला बनाए हुए हो और ईटीएस दे रहे हो, सारा फिक्स है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई मैटर नहीं करता तुम्हारा नंबर 600 आ रहा है, 500 आ रहा है या 400 आ रहा है। बस यही है कि जहाँ हो बस लगे रहो वहीं पे, तुम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगा आपको। हाँ, क्या होता है कि हम जब पढ़ने की बात करते हैं तो क्या होता है, हम लोग अक्सर डिसाइड कर लेते हैं कि आज 4 घंटा, आज 8 घंटा, आज 5 घंटा ऐसा कुछ पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, हम पढ़ने बैठते हैं, मान लो आधा घंटा पढ़े, पौन घंटा पढ़े, फिर बीच में किसी का फ़ोन आ गया, मैसेज आ गया, तो उस बीच में कितना टाइम डिस्टर्ब था, कभी कभी 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ऐसे टाइम हमारा चला जाता है और हमें पता नहीं चलता है, और हमें लगता है कि हमने तो आज तो 3 घंटा 4 घंटा पढ़ लिया है। मैं ऐसा नहीं करता था। मैं क्या करता था कि मैं क्वांटिटी डिसाइड करता था कि आज मेरे को बायो में 2 चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स में 50 क्वेश्चन लगाने हैं, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन लगाने हैं, ये चीज़ इतना रिवाइज करना, मैं ये चीज़ डिसाइड कर लेता था। उसके बाद मैं पढ़ता था। अब वो जितना मैं डिसाइड किया उतना पढ़ने में मेरे को उस दिन का चाहे 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे या 10 घंटा लगे, मैं उसको पढ़ता। जब तक वो ख़त्म नहीं होता था मैं तब तक पढ़ता रहता था। इससे क्या होता है कि इससे हमारे पास उस दिन हम जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन अगर आप टाइम डिसाइड करके पढ़ते हैं तो आपका 4-5 घंटा आपका या तो पढ़ने में वेस्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है ऐसे कुछ इधर उधर चीज़ों में भी वेस्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसका यूटिलाइज पढ़ाई में ही करें। तो मैं कहूँगा कि बस क्वांटिटी डिसाइड करके आप लोग पढ़िए कि इतना पढ़ना है हमको, इतना ऐसे ऐसे करना है कि फालतू की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एलएन का टेस्ट देखो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा जितना तुमको गुरुकुल का टेस्ट काम आएगा। और 2-3 जगह का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, तुम इधर उधर परेशान रहोगे, एक जगह का सिलेबस ठीक से नहीं पढ़ पाओगे, तो क्या होगा, तुम्हारा थोड़ा इधर का पढ़ोगे, थोड़ा उधर का पढ़ोगे, तो ऐसे में कोई भी चीज़ ढंग से नहीं तैयार होगी। और सिलेबस की बात है तो सिलेबस पूरा ना हुआ हो, रिवीजन कब होगा, इस बात का टेंशन नहीं लेना चाहिए यार। रिवीजन तुम तब तो करोगे ना जब तुम एक बार उसको ढंग से सारा सब कुछ पढ़े रहोगे। पहली बारी तुम ढंग से पढ़े नहीं रहोगे तो रिवीजन क्या करोगे तुम। और जो भी डाउट पूछना हो सीधे सर से पूछ लिया करो। कुछ लोग होते हैं कि डाउट पूछने में शर्म करते हैं। यार डाउट पूछोगे तो एक बार के लिए मूर्ख बनोगे, लेकिन नहीं पूछोगे तो ज़िंदगी भर के लिए मूर्ख ही बने रहोगे। तो इससे अच्छा है कि डाउट पूछ लिया करो अपने सर से। सारे टीचर तुम लोगों को अपना नंबर दे ही दिए हुए हैं, तो डाउट पूछने में शर्म ना किया करो, डाउट सब लोग पूछ लिया करो। और पढ़ने की बात है यार, देखो तो बायो में तो केवल एनसीईआरटी पढ़ो तुम लोग। मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन बाहर से आएंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन बाहर से आएंगे। तो जो बाहर से आएंगे सबके लिए बाहर का ही होता है, और तुम्हें ईटीएस से मिल जाएगा वो क्वेश्चन। और सबसे जरूरी बात यह है कि यार नीट में गलत क्वेश्चन एनसीईआरटी के होते हैं। जो बाहर से आते हैं क्वेश्चन ना, वो मतलब बहुत ही सारे मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो बाहर से आते हैं, और ज़्यादातर बच्चों को पता रहता है, तो बाहर के क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं। एनसीईआरटी के जो घुमा के आते हैं ना, वही गलत होते हैं। तो तुम लोग एनसीईआरटी बस फोकस करो, एनसीईआरटी पढ़ो दिन रात, कम से कम 10-20 बार तो एनसीईआरटी पढ़ लो, मिनिमम 20 बार पढ़ लो एनसीईआरटी। फिजिक्स में सर का नोट्स तुम लोगों के पास है, सारे चैप्टर्स का फार्मूला अलग से लिख लो। मॉडर्न अभी लास्ट में सर पढ़ाएंगे, बस क्लास का ही पढ़ा हुआ सीधे जाओगे, आराम से एग्जाम में सारा करके चले आओगे। ज़्यादा प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी।
केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री पूरा फार्मूला बेस्ड आता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाए हो, सारे फार्मूले तुम्हें याद है, 100% श्योर है तुम्हारा फिजिकल का क्वेश्चन लग जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गए, इक्विलिब्रियम हो गए, उन सब के जो भी टफ क्वेश्चन तुम्हें लगते हैं ना, वो सब आते ही नहीं है नीट में। बस प्रीवियस ईयर का उठा के देख लो यार, सारे क्वेश्चन एकदम ईजी होते हैं। ऑर्गेनिक हमेशा रिवाइज करते रहो, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है रिवीजन। ऑर्गेनिक में बहुत जल्दी भूलता है, तो सारे रिवीजन ऑर्गेनिक रिवाइज करते रहो, हमेशा लग जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा लो, ऑर्गेनिक के सेम क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल आसान है, एकदम पतली सी सीट है। इनऑर्गेनिक बस पढ़ लो, एनसीईआरटी पे ज़्यादा इनऑर्गेनिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में जो बॉक्स में बना के दिया होता है, वो सारा बॉक्सेस का पढ़ लेना है। डी एफ ब्लॉक में केवल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ना है। हाइड्रोजन और एस ब्लॉक तुम एनसीईआरटी से पढ़ लो। बाकी एमजी सर एक पतली से सीट देंगे, उसको पढ़ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उससे सारा क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। और क्या, बस और कोई दिक्कत है नहीं। बस टाइम को ढंग से यूटिलाइज करो, कोशिश करो कि तुम डेली जो है ना तीनों सब्जेक्ट को पढ़ो। क्या होगा कि मुश्किल से 2-3-4 घंटा पढ़ोगे एक सब्जेक्ट को, तो हो सकता है उसके बाद बोरिंग हो जाए या नींद आने लगे, फिर सो जाओ, 5-6 घंटा गया, खत्म हो गया। तो ऐसा मत करो। और कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठे हो और बीच में तुम्हें लग रहा हो कि नींद आ रही है या बोरिंग लग रही है, तो तुरंत सब्जेक्ट चेंज कर दो। अगर सब्जेक्ट नहीं चेंज करना था तो चैप्टर चेंज कर दो, तुरंत क्वेश्चन लगाने लगो। क्वेश्चन लगाने से नींद आ रही है तो तुरंत बायो उठा लो, बायो पढ़ने लगो, या फिर केमिस्ट्री पढ़ने लगो। तो ऐसे करके ना चेंज करते रहो सब्जेक्ट, जिससे क्या होगा कि तुम्हें नींद नहीं आएगी और थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा। और बाकी और भी कोई दिक्कत हो तो तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7233835095। इस पर मेरे से कुछ भी व्हाट्सएप करके जो भी पूछना हो तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो। बाकी बस लॉकडाउन का आराम से मजे लो और पढ़ते रहो बस।